रावण राज जाने वाला और राम राज आने वाला है। जिसको समझ में आती है बात वो सब समझ रहा है। तमाम उम्मीदवारों को पीछे छोड़ते हुए आप आगे निकल गए, क्या उनको मना लिया गया है या फिर उनको मनाने के लिए राहुल एक बार फिर निकलेंगे मैदान में? ये जनता है साहब, ये फर्ज से अर्श का सफ़र भी यही तय कराती है और अर्श से फर्ज का सफ़र भी यही तय कराती है। तो ये जनता ने फैसला करना है कि अब जनता क्या चाहती है। कांग्रेस की सीट पर 80 से अगर कोई जीत सकता था तो वो ओनली एंड ओनली राहुल मक्कर। झांसी की जनता ने ये ठान लिया, कमल का फूल हम गए भूल। 30 से 40,000 वोटों से जीतेगा भाई राहुल मक्कर। 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम टिकटों का ऐलान कर दिया। वहीं अगर हम हांसी विधानसभा की बात करें तो तमाम हरियाणा जानना चाहता था कि आखिरकार हांसी में किसको चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। और निश्चित रूप से ये चेहरा एक बार गौर से देखिए, इनकी चेहरे की चमक देखिए, यही वो शख्स है जिनको कांग्रेस पार्टी ने चुनाव मैदान में उतार दिया। राहुल मक्कर जी आखिरकार गोटी फिट कर ही गई। गोटी तो क्या फिट कर गए, गोटी तो पार्टी हाईकमान ने आशीर्वाद दिया है। पार्टी हाईकमान ने मेरिट के बेसिस पर जो उनको अच्छा लगा उस प्रकार से जो है टिकट देने का काम किया है। आपने देखा ही है कि कितने कितने सर्वे जो हुए हैं हमारे, तो उस सर्वे के आधार पर जो है हमने अपना मेरिट बेस बनाने का काम किया है अपनी मेहनत की बदौलत। और जन जन की जो आवाज़ थी उसको देखते हुए पार्टी ने फैसला लिया जी। राहुल जी, मैंने तो वो नज़ारा भी देखा है जब आप लगातार हुड्डा साहब की कोठी पे डटे हुए थे। तमाम हरियाणा के लोग जो है वो गांव-गांव वोट मांग रहे थे, तो आप वहाँ पे डेरा डाले हुए थे कि कभी पीछे से कोई टिकट ना ले जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, दोनों चीज़ की पैरवी रखनी ज़रूरी है। हल्के में मेरी पूरी टीम काम कर रही थी और मेरी जिम्मेवारी ये भी थी, मैं 2 दिन दिल्ली था तो 1 दिन अपने हल्के में भी था, तो वहाँ रहना भी ज़रूरी था और यहाँ संभालना भी ज़रूरी था। तो दोनों तरफ बैलेंस करके हम काम कर रहे थे। दोनों तरफ बैलेंस करके काम कर रहे थे। लेकिन अगर हम बात करें आपके सामने उम्मीदवारों की, बड़े कदावर नेता आपके सामने मौजूद है, राहुल जी कैसे पार पाएंगे? कदावर अपने आप बन गए कि पब्लिक ने बनाए? पब्लिक ने बनाया ना। ये जनता है साहब, ये फर्ज से अर्श का सफ़र भी यही तय कराती है और अर्श से फर्ज का सफ़र भी यही तय कराती है। तो ये जनता ने फैसला करना है कि अब जनता क्या चाहती है। जो जनता का मूड है वो आप एक बार कैमरे की नज़र से घुमा करके देख लो। इनकी चेहरे की जो रौनक है वो दिखाती है कि इस बार परिवार जो परिवर्तन है वो अवश्य निश्चित है। परिवर्तन जरूर होगा इस बार और भारी मार्जिन के साथ परिवर्तन होगा। राहुल जी, सबसे लास्ट में आपका नाम आया है, ये कहें कि बड़ा इंतज़ार करवा, आखिरकार आप चले आए, आपका नाम आ ही गया। वजह क्या थी, कहाँ कृपा अटकी हुई थी? मेरे साथ 49 और भी थे मैं अकेला नहीं था। उसके बाद एक लिस्ट और भी आई है। चलो, पार्टी का फैसला है। देखो, बहुत अच्छी बात है कि पार्टी बड़ा सोच समझ के निर्णय लेती है। जिस प्रकार कभी पहले सुना करते थे निर्णय लिए तो वो फैसला गलत हुआ, पार्टी के हित में नहीं गया। तो पार्टी ने जो इस बार फैसले लिए हैं, आप देखो किस प्रकार जो हिट लिस्ट आई है। लोकसभा के रिजल्ट देखो आप कैसे निकले हैं। अब विधानसभा के जो रिजल्ट हैं आप देखो, पूर्ण बहुमत के साथ जो है कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो है प्रदेश के मुखिया बनने जा रहे हैं। राहुल जी, तमाम उम्मीदवारों को पीछे छोड़ते हुए आप आगे निकल गए, क्या उनको मना लिया गया है या फिर उनको मनाने के लिए राहुल एक बार फिर निकलेंगे मैदान में? देखो, वैसे तो सब कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। यदि किसी के मन में देखो थोड़ी सी पीड़ा तो रहती है, टिकट तो एक को ही मिलना है। जी बिल्कुल, सच्चे सिपाही। हमने थोड़ी देर पहले देखा था रोडों पे निकले हुए थे नामांकन भरने के लिए। कोई बात नहीं, अभी तो नामांकन भर रहे हैं। नामांकन वापस की तिथि भी आएगी। हम तो प्रयास करेंगे सबको मनाने का। अपने ही हैं, कोई बाहर के नहीं है, परिवार के सदस्य हैं। देखो, रूसा मनाई तो परिवार में चला करती है। कोई बड़ी इतने आशावादी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो, सबका अधिकार है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा इस टाइम गुस्सा भी होता है, लेकिन हम पूरा प्रयास करके उनको मनाने का काम करेंगे। अंतिम सवाल है, हांसी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए और साथ ही साथ एक बड़े कदावर नेता आपके सामने हैं, कमल खिलाने का वो दावा कर रहे हैं, तो क्या कुछ प्लान बना है, क्या कुछ रोड मैप तैयार किया? को एक ही बात में सारी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। रावण राज जाने वाला है और राम राज आने वाला है। जिसको समझ में आती है बात वो सब समझ रहा है। आप किसी से पूछोगे तो आप भी समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पदम पिता परमात्मा ने यदि मुझे वो ताकत बख्शी, इन सभी साथियों की बदौलत यदि मेरे कमान वो मुझे आई, तो जन जन की भावनाओं के साथ जिस प्रकार इन लोगों ने इतनी भावनाओं के साथ जो मुझे इतनी शक्तिशाली, जितनी ताकतवर जो मुझे बनाने का काम किया, जिसकी बदौलत पार्टी ने मुझे चुन करके यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भेजा। तो मैं तो आपको एक ही बात का विश्वास दिला सकता हूँ कि इन लोगों की सेवा, मेरे दादा ने यहाँ 3 बार जो है इन लोगों ने सेवा करने का मौका दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी जो रिकॉर्ड है वो उनका पोता ही तोड़ के आपको दिखाएगा। बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी बात। और
बिंदास हरियाणा भी आपको इस सफ़र के लिए बधाइयाँ देता है। देखिए, ये थे राहुल मक्कड़, जिनका साफ तौर से कहना है कि हाँसी ही नहीं बल्कि हरियाणा में राम राज्य आने वाला है, रावण राज्य जाने वाला है। एक ही लाइन में बहुत बड़ी बात इन्होंने बोल दिया, बहुत बड़ा इशारा इन्होंने कर दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या हाँसी की जो जनता है वो रावण राज्य से छुटकारा पाती है, राम राज्य राहुल मक्कड़ के अंदर देखती है। बहरहाल एक बात तो तय है कि तमाम उम्मीदवारों को, तमाम टिकटार्थियों को पीछे छोड़ते हुए राहुल मक्कड़ जिस प्रकार से कांग्रेस की टिकट लाने में कामयाब रहे हैं, उससे हाँसी की राजनीति का सियासी पारा गर्मा गया। और आप मेरे साथ देख सकते हैं कि तमाम जो समर्थक हैं वो किस प्रकार से खुशी मना। बस अब क्या रहेगा जल्दी। हाँ जी बोलो। बिल्कुल एक तरफा जीतेंगे, एक तरफा जीतेगा। आ गया 31,000 वोटों से। जिंदाबाद। मंत्री भी बनेंगे और बहुत ज्यादा बहुमत से जीतेंगे। रिकॉर्ड तोड़ राहुल मक्कड़ जिंदाबाद। बहुत रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे। रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे। अपने दादा से भी लठ गाड़ दिया, लठ गाड़ दिया। भाई एक नंबर पर जीतांगे जमान कोई दिक्कत को नहीं। कम से कम भाई 32,000 वोटा जीता है, कम 40,000 वोटों से। देखिए राहुल को टिकट मिलते, राहुल की जीत सुनिश्चित हो चुकी है। जी बस अब कैसे देखते हैं आप पूरे चुनाव को, और अब जिस प्रकार से राहुल एक तरफा तमाम उम्मीदवारों को पीछे छोड़ते हुए टिकट लेने में कामयाब हुए? देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक जायज सा सर्वे करके टिकट दी है और इतना टाइम इसी चीज़ में लगा है, तो बहुत अच्छे तरीके से जो है सर्वे हुआ और सर्वे के आधार पर जनता की पसंद को चुनते हुए राहुल जी को टिकट दी है। और जो है माहौल आप जानते हैं, राहुल जी की जो बड़ी जीत यहाँ से निश्चित है हाँसी से, और जो है विधानसभा में पहुँचाने का जो कार्य करता है वो काम करेंगे। जी बिल्कुल। कांग्रेस की सीट पर हाँसी से अगर कोई जीत सकता था तो वो ओनली एंड ओनली राहुल मक्कड़। देखिए, तमाम जो दर्शक हैं, तमाम जो समर्थक हैं वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हाँसी के अंदर राहुल मक्कड़ को चुनावी मैदान में उतार के सबसे बड़ा, सबसे अच्छा निर्णय वो साबित हो रहा है। तमाम लोगों की जुबानी हम आपको सुनवा रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो तमाम जो लोग हैं वो समर्थक यहाँ पे किस प्रकार। जी क्या कहना चाहेंगे? हाँसी की जनता ने ठाना, कमल का फूल हम गए भूल। एक मिनट, दोबारा बोलिए। कमल का फूल हम गए भूल। क्या हाँसी की जनता ने क्या कुछ ठाना है? हाँसी की जनता ने ये ठान लिया, कमल का फूल हम गए भूल। कमाल की बात है, इतनी बड़ी बात। हाथ जो हकीकत है वो कहनी पड़ेगी, जो हकीकत है वो कहनी पड़ेगी। 30 से 40,000 वोटों से जीतेगा भाई राहुल मक्कड़। जी बाबूजी, इंस्पेक्टर हैं, पुलिस से रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं। हमारे प्रिय राहुल मक्कड़ जी भारी मतों से हाँसी के उम्मीदवार हैं और भारी मतों से जीत करके विधानसभा में जाने का काम करेंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी बिल्कुल, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाएंगे और राहुल मक्कड़ को भी जिताकर विधानसभा में जरूर भेजेंगे। तमाम जो टिकटार्थी हैं, तमाम जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो दावा कर रहे हैं कि हम जीत हासिल करेंगे, लेकिन जीत किसके भाग्य में जाएगी ये तो जनता ही तय करेगी। बहरहाल एक बात होता है कि राहुल मक्कड़ के द्वारा कांग्रेस पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ने का जैसे ही ऐलान हुआ तो हाँसी में राजनीति का सियासी पारा गर्माता हुआ नजर आया। तमाम लोग काफ़ी खुश नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित वासिस के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।